फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 20 क्वेश्चंस जो कि हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शंस के। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कितने आपके ठीक होते हैं। आउट ऑफ 20 खुद का मूल्यांकन करें। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको सभी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किया हो तो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन लेते हैं। रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है। ऑप्शंस क्या हैं? पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट का प्रयोग आमतौर पर किसमें नहीं किया जाता है? ऑप्शंस हैं उपचारण में, ग्रेड प्रदान करने में, कक्षा उन्नति में, वर्गीकरण में। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उपचारण में। थर्ड क्वेश्चन है, किशोरों और माता पिता के बीच अक्सर क्या होता है? ऑप्शंस हैं वे परिवार के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऑप्शन बी, वे एक दूसरे की अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं। ऑप्शन सी, वे एक दूसरे के व्यक्तिगत स्थान को अस्वीकार करते हैं। ऑप्शन डी, वे अच्छी तरह से साथ हो जाते हैं क्योंकि वह संज्ञानात्मक विकास के समान स्तरों को साझा करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वे एक दूसरे की अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पुनः समाजीकरण का अर्थ है द टर्म रीसोशलाइजेशन मीन्स। ऑप्शंस हैं व्यक्ति उन समूहों के मानदंडों को स्वीकार करता है जिनमें वह भविष्य में शामिल होने का अनुमान लगाता है। ऑप्शन बी, पिछले व्यवहार पैटर्न को खारिज करना और नए पैटर्न को स्वीकार करना। ऑप्शन सी, किसी की संस्कृति से संबंधित सामाजिक कौशल विकसित करना। ऑप्शन डी, व्यक्ति एक छोटे समूह में स्वीकार बनना सीखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पिछले व्यवहार पैटर्न को खारिज करना और नए पैटर्न को स्वीकार करना। रिजेक्टिंग प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस। फिफ्थ क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टि बाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? ऑप्शंस हैं सभी शिक्षार्थियों में दृष्टि बाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, या फिर समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार ही कार्य कर रही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की भावना के अनुसार ही कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन इस प्रकार माना जाता है। ऑप्शंस है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम तक मूल्यांकन, या फिर अधिगम का मूल्यांकन। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, अधिगम का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। द मेन मोटिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी। ऑप्शंस क्या हैं? छात्रों की त्रुटियों को इंगित करना, अधिगम में अंतराल का निदान करने और सुधारात्मक उपाय करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड देना, या फिर अगली कक्षा में छात्रों को बढ़ावा देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम में अंतराल का निदान करने और सुधारात्मक उपाय करना, टू डायग्नोस गैप्स इन लर्निंग एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला बुद्धिमत्ता का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शंस हैं
विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक बुद्धिमत्ता, तार्किक बुद्धिमत्ता या फिर व्यवहारिक बुद्धिमत्ता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तार्किक बुद्धिमत्ता। लॉजिकल इंटेलिजेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा जन्म से 2 वर्ष तक होता है? ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अंतिम बाल्यावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। 10th क्वेश्चन है, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। आप A guardian never comes to see you in school. You will. ऑप्शंस क्या है? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें ए और डी तो होगा ही नहीं। बच्चे की आप उपेक्षा भी नहीं करेंगे और बच्चों को दंड देना भी नहीं शुरू करेंगे। अब बचे बी और सी। अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तब इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? ऑप्शंस है व्यक्तिक भिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान से संबंध एवं अंतरण। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संबंध एवं अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई विवशता, लर्न हेल्पलेसनेस एक स्थिति है जहां ऑप्शंस में है शिक्षार्थी यह अनुभव करते हैं कि वे फेल हो जाएंगे क्योंकि अतीत में लगातार फेल होते आए हैं। शिक्षक अनुभव करते हैं कि वे सीखने में शिक्षार्थी की सहायता करने में लाचार हैं। समस्या प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित है जो अपने सीखने में पूर्ण व्याप्ति का अनुभव करते हैं। समाज के विद्वान व्यक्ति लोकतांत्रिक शासन पद्धति में लाचारगी का अनुभव करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी यह अनुभव करते हैं कि वे फेल हो जाएंगे क्योंकि अतीत में पास्ट में लगातार फेल होते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना ज्ञान जिसका नया कौशल या ज्ञान सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उससे संदर्भित किया जाता है। ऑप्शंस क्या है? नकारात्मक हस्तांतरण, सकारात्मक हस्तांतरण, सामान्यीकृत हस्तांतरण, शून्य हस्तांतरण। इसका आंसर है शून्य हस्तांतरण, जीरो ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक पासा इस्तेमाल करते हैं जिस पर वर्णन, भविष्यवाणी, स्पष्ट, संक्षेपण, अनिर्मित और मूल्यांकन अंकित हैं। प्रकरण की समाप्ति पर वे पासा फेंकते हैं और पासे की स्थिति पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों से कहते हैं। शिक्षक, a teacher uses a dice labeled describe, predict, explain, summarize, deconstruct and evaluate. Each time after topic is completed, the teacher throw the dice and ask students to answer a question based on the location of the dice. The teacher is, options में क्या है? रूपात्मक आकलन कर रहे हैं, विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, विद्यार्थियों को चिंतन प्रक्रिया का विविधीकरण कर रहे हैं, अपनी खास शैली में पाठ को समाप्त कर रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपात्मक आकलन कर रहे हैं, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। 15th क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में एक अध्यापक जो अपने अध्यापन के पेशे में रुचि नहीं रखते हैं, शिक्षण में रुचि विकसित करने के लिए आप कैसे उनकी मदद करेंगे? ऑप्शंस में है, उन्हें याद दिलाना होगा कि एक सफल शिक्षक के लिए शिक्षण में रुचि लेना आवश्यक है। उन्हें शिक्षण पर किताबें पढ़ने के लिए कहेंगे। उन्हें बताएंगे कि शिक्षक
एक महान पेशा है। रुचि की कमी के कारणों का विश्लेषण करने में उनकी मदद करेंगे या करनी होगी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेल्पिंग हिम टू फाइंड द रीजंस फॉर हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट। रुचि की कमी के कारणों का विश्लेषण करने में उनकी मदद करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति है? Which of the following is the nature of education psychology? ऑप्शंस हैं कला, विज्ञान, सकारात्मक विज्ञान, ऊपर से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सकारात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCE में योगात्मक मूल्यांकन योग का परसेंटेज क्या है? ऑप्शंस हैं 40%, 60%, 80%, 100%। इसका आंसर है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी डाल्टन शिक्षा विधि की विशेषता है? Which of the following is characteristic of Dalton education method? ऑप्शंस हैं शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होना, स्वयं करके अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल, एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करने पर बल, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? When is summative assessment conducted? ऑप्शंस है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच में, अध्याय के अंत में, कार्यकाल के अंत में, नई इकाई के अध्ययन से पहले। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्यकाल के अंत में, एट द एंड ऑफ टर्म। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? Which among the following statements are appropriate regarding development? ऑप्शंस हैं विकास व्यवस्थित क्रम में होता है और एक अनुक्रम का पालन करता है, विकास की प्रकृति गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है, विकास की प्रक्रिया गर्भधारण के समय से परिपक्वता अवधि तक होती है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सारी ही चीजें होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।